मॉस्को से भारत आने वाले स्पेशल दोस्त की अब से 24 घंटे बाद पुतिन भारत की सरजमी पर होंगे, जहां दोस्ती का नया अध्याय लिखा जाएगा। बस कुछ ही घंटे बाद दोनों देशों की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। आप मोदी पुतिन की वो दोस्ती देखेंगे जो कोई ताकत नहीं तोड़ पाई, न ही इस रिश्ते को कोई जियोपॉलिटिकल समीकरण प्रभावित कर पाया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि 24 घंटे बाद इस अटूट दोस्ती का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। कल पुतिन भारत आ रहे हैं और कल का दिन कई मायनों में बेहद अहम है। चाहे बात मोदी पुतिन के मधुर संबंधों की हो या फिर दुनिया भर में बन रहे टकराव के हालातों की। पुतिन क्या कहेंगे, पीएम मोदी से पुतिन की क्या बात होगी, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं। मोदी पुतिन की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है। इन सुपर पावर्स के बीच काफी समानता है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं। देखिए, दोनों नेता हम उम्र हैं, संघर्ष से शिखर तक का सफर दोनों ने तय किया। जबरदस्त व्यक्तित्व वाले दोनों नेता हैं, केमिस्ट्री इनकी लंबी रही है और दोनों ही स्थिर लीडरशिप वाले नेता हैं। कट्टर राष्ट्रवादी छवि दोनों नेताओं की रही है। रक्षा में आत्मनिर्भरता पर जोर इन दोनों नेताओं ने दिया और बहुत ऊंची लोकप्रियता, चाहे पुतिन की चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना दोनों का लक्ष्य रहा है। विपक्ष को इन्होंने कमजोर किया और एक दूसरे के बहुत बड़े फैन भी, प्रशंसक भी हैं दोनों। अब जब दोनों महाशक्तियां मिल रही होंगी तो लोगों की नजरें इस बात पर रहेगी कि दोनों देशों के बीच डील क्या होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी आगामी भारत यात्रा से पहले स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय आयात बढ़ाने पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिससे भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंध और गहरे हों। उन्होंने ये भी कहा है कि मॉस्को भारत और चीन जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। यानी मैसेज उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो बहुत प्रोडक्टिव माइंडसेट के साथ आ रहे हैं और जब मुलाकात होगी तो बहुत सारी डील्स ऐसी होने वाली हैं। पुतिन के भारत दौरे पर पहले बड़ी डील का ऐलान हो चुका है। इससे पहले ही रूसी आयातकों को भारतीय व्यवसाय से जोड़ने को लेकर क्रेमलिन प्रवक्ता ने क्या कहा है, पहले वो सुनवा रहे हैं आपको। We want to buy more from India, and during the visit of the president, of our president, actually, even I think one day prior to the visit, there will be a congress, a forum of importers. So, and this will be an event in order to pursuing a goal to discuss the possibilities of increasing imports from India to Russia. So, businessmen from both countries will be meeting together. रशिया भारत से क्या क्या आयात कर सकता है, किन किन चीजों पर डील कर सकता है, आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं। देखिए, दवाइयां, जेनेरिक मेडिसिन यहाँ पर जोर रहने वाला है। कृषि उत्पाद जैसे चावल, फल, सब्जी, मसाले। रक्षा उपकरण की बात करें तो ब्रह्मोस S-400 पार्ट्स। इसके अलावा वस्त्र, रसायन, मशीनरीज, इन तमाम चीजों पर आयात हो सकता है। वहीं पुतिन का भारत दौरा भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस 2 दिवसीय दौरे पर सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट्स की डील हो सकती है। दुबई एयर शो में 2025 में रूस ने भारत को पूरी तकनीक ट्रांसफर करने का वादा किया है, जिनमें इंजन, सेंसर, स्टील्थ मटेरियल सब कुछ शामिल है। तो इससे जुड़ी डील हो सकती है। सुखोई 57 को लेकर भारत रूस के बीच क्या बातचीत संभव है, इसकी खासियत क्या है, वो भी फटाफट जान लेते हैं। देखिए, जेट के सह उत्पादन पर, प्रोडक्शन साथ में करने पर बातचीत हो सकती है। प्रौद्योगिकी ट्रांसफर पर बात होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर। सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान है ये, नए समझौते पर बातचीत संभव है। स्टेल्थ तकनीक पर ये डिजाइन तैयार है और ऐसे में ये बहुत मजबूत है। स्टेल्थ रडार में कम दिखता है, इसका मतलब आप समझिए अनआइडेंटिफाइड है। आफ्टर बर्नर बिना मार्क 1.6 सुपर क्रूज, इसको लेकर बातचीत है। हवा में 360 डिग्री तक घूम सकता है ये विमान। अधिकतम स्पीड माक 2 यानी 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आप समझ रहे हैं कितनी तेज रफ्तार है। अंदर छिपाकर मिसाइल ले जा सकता है ये विमान। दुश्मन को 400 से ज्यादा किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, स्पॉट कर लेता है। ड्रोन के साथ टीम में भी उड़ सकता है। तो ये विमान जब भारत के पास आएगा, सुखोई 57, तो और ताकत बढ़ जाएगी भारतीय वायुसेना की। वहीं भारत दौरे से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह संकेत दे दिए हैं कि भारत के साथ उनके व्यापारिक संबंधों में कमी नहीं आने जा रही है। उनका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खटक रहा है, उनके कहीं ना कहीं उन्हें काट रहा है, जिसमें वो कई बार कह चुके हैं कि भारत अगले कुछ महीनों में रूस के साथ तेल के व्यापार को घटाने वाला है। लेकिन पुतिन तो कुछ और कह रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन की ओर से दिए गए बयान ने साफ कर दिया है कि भारत रशिया के बीच ट्रेड बढ़ने वाला है और इसका फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को जरूर होगा और ये बुरा लगेगा अमेरिका को।
टैरिफ को लेकर बताएं राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा है, आने से पहले वो सुन लीजिए। Risks, and the Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. And also I know Prime Minister Modi, he will never take any steps of the kind. पुतिन का ये बयान ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ्स और रूस और भारत के ऊर्जा सौदों के संदर्भ में है, जहां वो भारत के आत्मसम्मान और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पुतिन के भारत दौरे पर S-400 को लेकर भी बड़ी डील की जाएगी। S-400 को लेकर दोनों देशों के बीच क्या डील होगी, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बता देते हैं। नए सिस्टम खरीदने पर बातचीत होगी। S-400 वही आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, तो इसी S-400 डिफेंस सिस्टम ने हमारा बचाव किया था। तो ऐसे में इस पर डील बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आपके लिए भी। संयुक्त रूप से विकसित करने पर इसको चर्चा होगी इस बार, और 5 अतिरिक्त S-400 मिसाइल सिस्टम्स की खरीद की बात है। भारत को 5 में से 3 S-400 की डिलीवरी मिल चुकी है। अगले 2 साल में S-400 की और तैनाती बढ़ाई जाएगी। S-500 को लेकर, यानी S-400 के एडवांस वर्जन को लेकर भी बातचीत हो सकती है। वहीं रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने मंगलवार को भारत और रूस के बीच हुए एक सैन्य समझौते रेलो को मंजूरी दे दी है। यह समझौता इस साल 18 फरवरी को भारत और रशिया के बीच किया गया था, और पिछले हफ्ते रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशतोन ने इसे संसद में मंजूरी के लिए भेजा था। तो आने से पहले मंजूरी दे दी गई है। वहीं भारत और रशिया के बीच हुआ सैन्य समझौता रेलो है क्या, इसे ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा आपको बता देते हैं। क्या समझौता है, क्या फायदा मिलने वाला है। दोनों देशों के सेनाओं के बीच ये बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दोनों देश यानी रशिया और इंडिया एक दूसरे के सैन्य बेसिस का इस्तेमाल कर सकेंगे। विमान और युद्धपोत, ईंधन भरने, ठहरने आदि के लिए इनका उपयोग हो सकेगा। खर्च बराबर उठाया जाएगा और बाकी लॉजिस्टिक सुविधाओं का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो सहयोग बढ़ाने पर यह समझौता है जिसको हरी झंडी अब मिल चुकी है, और बस कुछ ही घंटे में पुतिन भारत पहुंच जाएंगे, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पुतिन की यात्रा के लिए जिस तरह की तैयारियां की जाती हैं, उससे पुतिन की छवि और रहस्यमयी लगती है। आपने सुना होगा ना कि ब्रीफकेस लेकर आते हैं, कुछ उनका अलग चल रहा होता है। उसी से जुड़ी जानकारी अब आपको दे रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन का खाना बहुत सीक्रेट तरीके से तैयार होता है। वो जो कुछ भी खाते हैं उसकी जांच की जाती है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, कैसे जांच होती है, जरा आपको बता देते हैं। दावा किया जाता है, बताया जाता है कि पुतिन अपने साथ एक पोर्टेबल लैब लेकर चलते हैं। इस पोर्टेबल प्रयोगशाला में जो खाना उन्हें परोसा जाता है उसकी जांच होती है। किसी भी देश में पुतिन अपने शेफ का बना ही खाना खाते हैं, ये भी कहा गया है। पुतिन के लिए खाने का सामान और पानी रशिया से आता है। यहाँ तक कि पुतिन अपने साथ पोर्टेबल टॉयलेट लेकर भी चलते हैं। सब कुछ तैयारी के साथ पुतिन चलते हैं।